नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, लंबे समय से जो लोग भी बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली प्रक्रिया के आने का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अब खत्म हो गया है। क्योंकि बिहार ने अब इस बात को लेकर के ड्राफ्ट जारी कर दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आगे चल करके कैसी होने वाली है। पद भी ठीक ठाक आने वाले हैं। चूंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो उसमें यह नहीं बताया गया है कि पदों की संख्या कितनी होगी, लेकिन जिस तरह से लगातार शिक्षा मंत्री ये कहते रहे हैं, उससे यही अनुमान लगता नजर आ रहा है कि बिहार में इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली होने वाली है वो तकरीबन पद 6000 या उससे ऊपर ही जाने वाला है। तो कुल मिलाकर के अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। विभिन्न यूनिवर्सिटी से देखने को मिलेगा, विभिन्न सब्जेक्ट के साथ आप लोग तैयार हो जाइए। अब यहां पर एक एक करके मैं इस बात को लेकर के चर्चा करूंगा कि इस ड्राफ्ट में क्या है। क्योंकि इस ड्राफ्ट में बहुत सारी बातें कही गई है, बहुत सारी बातों को लेकर के विवाद भी है कि योग्यता क्या होना चाहिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उम्र कम किया गया है, जिसको लेकर के विवाद चल रहा है। डोमिसाइल पॉलिसी लागू होगा या कि नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह कहा गया था कि बिहार में अब जितने भी परीक्षा होंगे उसमें डोमिसाइल पॉलिसी लागू होगा। कहने का तात्पर्य बिहार के युवाओं को ही मौका अधिक से अधिक मिले। जैसे टीआरई वगैरह में आपने देखा, कह दिया गया है कि यह 85% तक सीट जो है वो रिजर्व कर दिया गया, डोमिसाइल पॉलिसी लगाया गया। लेकिन इसमें इस तरह की बातें नहीं कही जा रही है। तमाम चीजों को लेकर के विस्तार से देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बातें ध्यान दीजिएगा, ये राष्ट्रीय स्तर के लिए जाहिर सी बात है, डोमिसाइल पॉलिसी नहीं है तो ओपन तो होगा ही। और उसमें भी मैं अगर कहूं कि आने वाले समय में इस देश में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने वाली होगी, भर्ती होगी, एग्जाम होगा, तो सबसे अधिक ट्रांसपेरेंट बिहार में होगा। इस बात को लेकर के ये ड्राफ्ट जो है वह इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इसमें पीएचडी के जो थीसिस होते हैं, उसके जो प्रेजेंटेशन हैं, पेपर पब्लिश है, इन सब चीजों को बाहर कर दिया गया है। और यह अच्छा किया है, इंटरव्यू के मार्क्स को बेहद कम कर दिए गए हैं। जहां पर बहुत ज्यादा धांधली के शिकायत होते थे, उन सबको बाहर किया गया है। तो कुल मिलाकर के यह सोचा गया है कि अधिक से अधिक पारदर्शिता बरती जाए। तो जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी विषय से बनना चाहते हैं, बिहार आपके लिए सुनहरा मौका लेकर के आया है। क्या क्या चीजें हैं वह विस्तार से चर्चा करूंगा। एक एक चीजों को बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप वहां पर अपनी बात रख सकते हैं। अब देखिए, यहां पर पहली बात कहा गया है कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रक्रिया में बदलाव देखने को मिला है। दूसरी बात, लिखित परीक्षा, ध्यान देते चलिएगा। रिटन एग्जामिनेशन अब होगा और उसमें 80% वेटेज दे दिया गया है रिटन एग्जामिनेशन को। और उसके बाद मात्र 20% जो बाकी का वेटेज होगा वो इंटरव्यू को यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट को दिया गया है। तो लेटेस्ट अपडेट क्या होगा। और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अलग से बनाया गया, यानी कि BSUSC, चूंकि इससे पहले बीपीएससी के द्वारा कराया जाता था, लेकिन अब बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा यह काम कराया जाएगा। इन सब चीजों के लिए मसौदा आ चुका है, ड्राफ्ट को जारी कर दिया गया है। विभिन्न यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं वो इन सब चीजों को देखेंगे, विभिन्न शिक्षाविद इन सब चीजों को देखने वाले हैं। उसके बाद अंतिम रूप से जो सुझाव आएगा वो उसे इसमें शामिल रखा जाएगा। अब चलिए जरा एक एक चीजें समझने की कोशिश करते हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राज्य सरकार के आदेश के बाद लोक भवन की ओर से जारी कमेटी ने ड्राफ्ट इंस्टीट्यूट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 तैयार किया है। ठीक है, इतनी बातें। अब इसके तहत अब शिक्षकों की नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। ये जो ड्राफ्ट जारी किया गया, अगर आप ड्राफ्ट देखेंगे तो उसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि टीचर इज इक्वल टू असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि शिक्षक शब्द का जहां पर भी प्रयोग ड्राफ्ट में किया गया है उसे यह मान के चला जाए कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बात कही गई है। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षक समझ के यहां पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। तो यहां पर शिक्षकों की नियुक्ति कैसे होगी? लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। तो अभी तक जो कहा जाता था कि असिस्टेंट प्रोफेसर एक ऐसी नौकरी है जहां पर सबसे अधिक धांधली होता है, तो वो अब आप लोग निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। वो पीएचडी का खेल, वो मार्क्स जोड़ना, वो एक्सपीरियंस का वेटेज दिया जाना, थीसिस और पेपर कितने पब्लिश हुए हैं, कितने सेमिनार अटेंड किया है, ये सब कहानी टाटा बाय बाय बिहार ने कर दिया है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने एक बहुत बेहतर कदम उठाया है और सीधे कहा है कि रिटन एग्जामिनेशन लेंगे आपसे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार में बनना चाहते हैं तो।
अब जैसा मैंने कहा कि लिखित परीक्षा होगा, तो लिखित परीक्षा में कहा गया है कि 80% वेटेज जो है हम रिटन एग्जामिनेशन को देंगे और 20% वेटेज जो है वह हम इंटरव्यू को देंगे। कुल मिलाकर के मार्क्स को लेकर के बात करें तो यहां पर कहा गया है अंतिम रूप से जो चयन के लिए मार्क्स होंगे वह 200 अंकों का होगा, 200 मार्क्स का, जिसमें से रिटन 80% है तो 160 अंक आप इससे समझ सकते हैं और इंटरव्यू 20% वेटेज दिया गया है तो 40 अंक। तो कुल मिलाकर के 160 + 40 200 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। ये रिटन होगा और ये जो है इंटरव्यू होगा, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इसको 80% वेटेज और इसको जो है 20% ही वेटेज दिया गया है। क्लियर है यहां पर ये सारी चीजें। अब एक कदम इससे आगे बढ़ते हैं कि ड्राफ्ट में और क्या बातें कही गई है। ड्राफ्ट के अनुसार कहा गया है कि सभी योग्य अभ्यर्थियों के लिए 3 घंटे की लिखित परीक्षा होगी, यानी कि यहां पर ये जो मैंने कहा कि 160 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन आपका होने वाला है वो 3 घंटे की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का कुल अंक 160 होगा जो हमने पहले कह दिया, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लगा दिया गया है। यानी कि एग्जाम देंगे तो कैटेगरी वाइज आपको कुछ न्यूनतम अंक चाहिए होंगे, जिसमें कहा गया है कि सामान्य वर्ग के लिए 50% आपको आने ही चाहिए, यानी कि 160 जो है उसमें आपको 50% लाने होंगे। कुल मिलाकर के 80 नंबर जरूर लाना होगा इसमें, जबकि SC, ST और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 45% जो है वो निर्धारित किया गया है, मिनिमम मार्क्स को लेकर के बात किया गया है। और लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका ये जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, इसी के आधार पर अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहां पर यह कहा गया कि 3 गुना, यानी कि अगर एक सीट जैसे होगा, मान लीजिए इसमें कहा गया जैसे एक सीट है तो एक सीट के लिए 3 उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कुल मिलाकर के मान लेते हैं कि अगर 100 सीट है तो उस 100 सीट पर 300 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये मामला क्लियर है ना, ये ड्राफ्ट में दिया गया है और उसके आधार पर शॉर्टलिस्ट करके फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आपको निकाला दिया जाएगा। प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य रखा गया है कि विश्वविद्यालय की नियुक्ति प्रक्रिया जो है, जो अभी तक कहा गया कि बहुत धांधली चलता है, उसे किस तरह से अधिक पारदर्शी बनाया जाए, प्रतिस्पर्धी बनाया जाए और गुणवत्ता आधारित बनाया जाए। जिस तरह से कहा गया है कि बिहार में स्कूल की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव तेजी से देखा गया है, बहुत सारे अच्छे शिक्षक पहुंचे हैं। जो TRE 1, 2, 3 एग्जामिनेशन हुआ है, 4 होने वाला है, तो इसमें कहा गया कि बिहार के जो स्कूली शिक्षा है उसमें क्वालिटी देखा जा रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में नहीं देखा जा रहा है। और उसके पीछे की वजह ये पूरी प्रक्रिया बताई जाती थी जो सिलेक्शन का होता था। तो ड्राफ्ट में इन सब चीजों को लेकर के तैयारी किया गया है कि आने वाले समय में बिहार में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी, इस बात को लेकर के ठीक से चर्चा कर लिया जाए। ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने से पहले विश्वविद्यालयों और शिक्षाविदों से सुझाव भी मांगे गए हैं, जिस बात को लेकर के अभी मामला रुका हुआ है। चूंकि सुझाव दिए जाएंगे, फीडबैक आएगा, उसके आधार पर यदि कुछ परिवर्तन वगैरह होना है वो सब होकर के फाइनली से जारी किया जाएगा। अब यहां पर मुख्य बात, असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप लोग बनना चाहते हैं तो पात्रता परीक्षा होगी, फिलहाल यही जानकारी है। उसमें कहा गया है कि ड्राफ्ट के अनुसार अभ्यर्थी के पास जिस भी विषय से आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कोई हिंदी से होंगे, कोई राजनीतिक विज्ञान से होंगे, कोई इंग्लिश से होंगे, कोई मैथमेटिक्स से होंगे, कोई फिजिक्स बायो से होंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है, संबंधित विषय से कम आपको 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। इसके अलावा जो SC हैं, ST हैं, EBC हैं, BC हैं और दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, इनको 5% अंकों की यहां पर छूट दिया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत जगह यह कहा जा रहा है कि 5 अंक का छूट दिया गया, नहीं, 5% का छूट दिया गया है। कितना दिया गया है? 5%। ड्राफ्ट को मैंने पढ़ के देखा है, क्लियर लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये जो 55% बाकी के लिए है उसमें 5% छूट, तो ये सारे जो कैंडिडेट हैं इनके लिए कितना हो जाएगा? 50% विद आप पोस्ट ग्रेजुएट उस सब्जेक्ट में होने चाहिए। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी के लिए नेट हो या सेट हो, ये सब अनिवार्य होगा, मतलब उत्तीर्ण होना, यानी कि ये कंपलसरी है कि आप हो ही। बहाली से पहले ये कहा गया है कि राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता परीक्षा हो सकता है, यानी कि जैसे नेट होता है वैसे संभव है बेट हो जाए, आपका BET हो। तो इस बात को लेकर के अब देखा जाएगा कि किस तरह से कब ये जारी किया जा सकता है। अब चलिए, राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन निकाला जाएगा, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर को पद पर नियुक्ति के लिए डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो रही है।
राष्ट्रीय स्तर पर निकालने का यही मतलब है। तो 85% जो सीट रिजर्व करने की बात कही गई थी वो यहां पर नहीं होगा। ड्राफ्ट के अनुसार ऑल इंडिया स्तर पर खुला विज्ञापन जारी किया जाएगा। जैसा मैंने पहले कहा कि बिहार सरकार चाह रही है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता बढ़ाई जाए, तो देश भर से कहीं से भी अच्छे वहां पर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर आते हैं तो उनको मौका बिहार में दिया जाए। विश्वविद्यालय अपने अपने विषयवार रिक्त पदों की जानकारी उच्च शिक्षा विभाग को अब भेजना शुरू करेंगे, क्योंकि बिहार में आप जानते हैं शिक्षा विभाग जो है मंत्रालय अलग अलग विभाग में है। एक उच्च शिक्षा विभाग जो है वो पहले ही तैयार किया गया है। विभाग इन रिक्तियों को समेकित कर आयोग को भेजेगा, यानी कि अब जो नया आयोग है बीपीएससी से अलग, इसके आधार पर चयन प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। अब यहां पर देखिए, जिस बात को लेकर के विवाद है कि अधिकतम आयु को कम कर दिया गया है। इस नए ड्राफ्ट में कहा गया है कि उम्र सीमा घटा दी गई है। जो पहले 55 साल हुआ करता था उसको 10 साल सीधे कम कर दिया है और 45 साल कर दिया गया। ड्राफ्ट के अनुसार यह भी बताया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए जो मिनिमम एज है वह 23 साल होना चाहिए और अधिकतम जो है वो 45 साल होना चाहिए। आरक्षित वर्गों के लिए कहा गया है सरकार नियमों में कुछ विशेष छूट दे सकती है। अब आगे मेरिट लिस्ट और चयन प्रक्रिया कैसे होगा? लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर विषयवार समेकित मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यह बात यहां पर कहा गया, यानी कि 160 और प्लस 40 मार्क्स उसको ऐड करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अब यहां पर यह भी हो सकता है कि कोई दो अभ्यर्थी हैं, उनके अंक समान आ गए। मान लीजिए किसी को 150% ए को आया और 150% बी को भी आ गया, फिर यह कैसे डिसाइड किया जाएगा कि इन दोनों में से किसको नौकरी देनी है? उस आधार पर कहा गया है कि रिटन एग्जामिनेशन में जो अधिक अंक पाएंगे वो देखा जाएगा कि रिटन में किसको अधिक मार्क्स आया, ए को या बी को, उसको रखा जाएगा, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद वहां पर भी सिमिलर हो गया तो फिर यह देखा जाएगा कि कौन अधिक उम्र के हैं, उनको दिया जाएगा वरीयता। अगर वहां भी सेम हो जाता है फिर उस आधार पर देखा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला के आधार पर जिनका नाम पहले आएगा उनको फिर नौकरी दी जाएगी। यानी कि किसी का नाम अभिषेक है और किसी का नाम अगर रख लेते हैं राहुल है, तो अभिषेक को फिर मौका मिलेगा, राहुल को नहीं। ध्यान रखें, तो ये 2-3 आधार पहले से ही क्लियर कर दिया है ताकि किसी प्रकार के कोर्ट के विवाद में इन सब चीजों को ना घसीटा जा सके। तो कुल मिलाकर के यहां पर कह दिया गया है कि आयोग चयनित अभ्यर्थियों की जो अनुशंसा उच्च शिक्षा विभाग को फिर भेज देगा कि ये सब सिलेक्ट हुए हैं, इनकी नियुक्ति करा दी जाए। इसके बाद संबंधित विश्वविद्यालयों को सूची भेजा जाएगा जिस भी यूनिवर्सिटी में आपकी नौकरी लगने वाली है, और कुलपति आयोग की सिफारिश के आधार पर फिर नियुक्ति करेंगे। कौन करेंगे? कुलपति, वाइस चांसलर जो है वो आयोग की सिफारिश को मानेंगे और करेंगे। ज्वाइनिंग के नियम बता दिए गए हैं। क्योंकि शिक्षक वाले में क्या हुआ था कि डोमिसाइल पहले उसमें भी नहीं था, तो बाहर के स्टेट के बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो बिहार में नौकरी करने आए, फिर उनको अपने राज्य में नौकरी मिल गया, वो वापस यहां से चले गए। शिक्षक की सीट जो है बिहार में बड़े पैमाने पर खाली रह गया। इस बात को लेकर के बहुत क्रिटिसाइज किया गया बिहार सरकार को, शिक्षा मंत्रालय को। यहां पर यह ध्यान दिया गया है, कहा गया है कि नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद अभ्यर्थी को 1 माह के भीतर ही ज्वाइन कर लेना होगा। आप देर नहीं कर सकते हैं। अगर किसी विशेष तरह की परिस्थिति है तो अधिकतम 6 महीने तक ज्वाइनिंग की अवधि बढ़ाई जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। दूसरी बात, नियुक्ति के बाद शिक्षक को संबंधित विश्वविद्यालय में कम से कम 5 वर्ष तक का सेवा देना होगा। आप उससे पहले नहीं जा सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन ना हो तो प्लीज आप अप्लाई ना करें, क्योंकि इस बार 5 साल आपको कंपलसरी एक तरह से कांटेक्ट करके रखा जाएगा। जैसे शिक्षक वाले में हुआ था, भागते चले गए, वैसा नहीं होगा। तो बहुत सारी बातें यहां पर मैंने आपको बता दिया। अब समझ लीजिए ड्राफ्ट के जो कुछ मुख्य बिंदु हैं, एक बार रिवाइज कर देता हूं। बहुत सारी मैंने बात बताया है तो आप सही समझ लीजिए। लिखित परीक्षा होगा 160 अंक का और इंटरव्यू 40, तो 80% वेटेज इसको दीजिए और 20% वेटेज इसको दीजिए, दोनों को मिलाकर के फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। पीएचडी जो किए हैं, पीएचडी वाले को नेट से छूट देने की बात अभी तक कहा गया है। कितने थीसिस आपके हुए हैं, कितने रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया है, कितने सेमिनार अटेंड किए हैं आपने, इन सब का कोई महत्व यहां पर नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें ध्यान रखना है। लिखित परीक्षा में 80% वेटेज, 3 घंटे की लिखित परीक्षा होगी और सामान्य के लिए 50% और बाकी जो है SC ST दिव्यांग के लिए 45% जो है क्वालिफाइंग अंक रखा गया है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए संबंधित विषय से, इसके साथ साथ 55% अंक अनिवार्य उस विषय से होना चाहिए और कुछ कैटेगरी को छूट है। नेट, SLET, सेट या PhD आवश्यक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। हालांकि संभव है कि बेट एग्जाम आपका हो जाए इससे पहले। न्यूनतम आयु का यहां पर 23 वर्ष रखा गया और अधिकतम कम किया गया है, सीधा 10 साल 45 साल रखा गया, जिसको लेकर के विवाद है। डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर के भी विवाद है, अब देखा जाएगा आगे क्या होता है। नियुक्ति के बाद 5 वर्ष तक उसी विश्वविद्यालय में सेवा अनिवार्यता देना पड़ेगा। डोमिसाइल पॉलिसी नहीं है, जिस बात को लेकर के विरोध चल रहा है। अब ड्राफ्ट अभी है,
मसौदा दिया गया है। संभव है आने वाले समय में अगर कुछ परिवर्तन होता है, क्योंकि फिलहाल ड्राफ्ट है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होने की पूरी गुंजाइश होगी। उसके बाद जब ये फाइनल हो जाएगा तब हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी नोटिफिकेशन वगैरह तो खैर नहीं आया है, तो पद की पता नहीं है कि कितने पोस्ट आएंगे, लेकिन मान के चलिए 7,000 के करीब हो सकता है, जो हिंट बार बार मिलता नजर आ रहा है। तो बहुत अच्छा मौका है, बहुत पारदर्शी ढंग से मैं ऐसा देख रहा हूं कि बहुत समय बाद किसी राज्य में इस तरह से एक अलग आयोग बनाया गया हो, उस शिक्षा विभाग बनाया गया हो, पूरी पारदर्शिता के साथ किसी एग्जाम को कंडक्ट कराने की कोशिश की जा रही हो। तो जो लोग भी लंबे समय से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का इंतजार कर रहे थे उनके लिए सुनहरा अवसर है। तो यहां पर आप लोग जुड़ सकते हैं, अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। कोई भी आपके प्रश्न हो, आपको लगता हो कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया है या आपको कुछ और चीजें आपके मन में चल रहा हो जिस पर आपको जानकारी चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कोई भी रिलेवेंट चीजें होगा मैं उस पर आपको उत्तर दे दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।